बोलो सियावर रामचंद्र की। पूज्य चिन्नजीयर स्वामी जी, पूज्य कमलानंद भारती जी, पूज्य विरदानंद स्वामी जी, पूज्य शिव चैतन्य माता जी तथा सभी संत चरण जो मंच पे रहे, सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। इस सभा के अध्यक्ष माननीय गंगराजू जी, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय आलोक कुमार जी, अपने इस प्रांत के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष माननीय श्री वेंकटेश्वरलू जी तथा दक्षिण आंध्र के अध्यक्ष माननीय श्री साई रेड्डी जी, इस प्रांत के माननीय संघ चालक श्रीमान हरि कुमार जी रेड्डी तथा आंध्र प्रदेश के जो अनेक लोकप्रिय लोक प्रतिनिधि एमएलएज और एमपीज यहां पर आए हैं, वो सभी, और संपूर्ण आंध्र प्रदेश के विविध गांवों से आए हुए सभी भक्त वृंद, सभी को प्रणाम। यह जो कार्यक्रम एक अखिल भारतीय स्वरूप में यहां पर लिया गया है, तो एक संपूर्ण देश में सरकारी नियंत्रण से मंदिरों की मुक्ति होनी चाहिए, यह विचार तो हिंदू समाज के मन में कई वर्षों से है और विश्व हिंदू परिषद की भी यह इच्छा रही है। और इसलिए संपूर्ण समाज के मन में यह कार्यक्रम लाने के लिए एक विशाल कार्यक्रम विजयवाड़ा में करके इस अभियान का प्रारंभ अखिल भारतीय स्तर पे हुआ है। यदि यह परिस्थिति संपूर्ण देश में लानी है कि सभी राज्य सरकारों ने उनके उनके राज्य के मंदिर हिंदू समाज को सौंपने हैं, तो हिंदू समाज का भी मन बनाना होगा, राज्य सरकारों का भी मन बनाना होगा और राजनीतिक दलों का भी मन बनाना होगा। और इसलिए इस कार्यक्रम के पहले अपने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री नायडू जी से हमारा मिलना हुआ। उनको भी इस राज्य के जनसेना दल के भी प्रमुख उप मुख्यमंत्री श्री पवन जी को भी मिलकर उनको यह प्रारूप दिया गया। और जो तीसरे दल राज्य सरकार में है, श्री भाजपा के भी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, इनको भी मिलकर यह सारा विषय उनको विदित किया गया। आज देश भर में अनेक राज्यों के राज्य सरकारों से यह बातचीत चल रही है। आज हम देखेंगे कि 1000 साल के संघर्ष के कालखंड में हिंदू समाज के अनेक शक्ति केंद्र विदेशी और विधर्मी आक्रमणों में ध्वस्त हो गए। और आज तक इतने आक्रमणों के बाद यदि हिंदू समाज और यह राष्ट्र, यह धर्म और संस्कृति टिकी हुई है, क्योंकि अपना समाज केवल एक शक्ति केंद्र के ऊपर जीवित नहीं है, तो उसमें अनेक शक्ति केंद्र है और उसमें हमारे मंदिर ये एक बहुत महत्व का शक्ति केंद्र है। पिछले 200 वर्षों से लगभग ये शक्ति केंद्र के ऊपर विदेशियों ने कब्जा किया और दुर्भाग्य से भारत स्वाधीन होने के बाद भी मंदिरों के ऊपर के सरकारी नियंत्रण की एक गलत परंपरा चलते रही। और इसलिए आज ये हिंदू स्वाभिमान के लिए, हिंदुत्व के उत्थान के लिए बहुत आवश्यक है कि हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करके हिंदू समाज ने उसका संचालन करना चाहिए, बहुत आवश्यक है। अभी जैसे पूज्य स्वामी जी से चर्चा चल रही थी,
पूज्य स्वामी जी कह रहे थे कि दीर्घ काल सरकारी नियंत्रण में मंदिर रहने के कारण से शायद समाज में की परंपराएं भी नष्ट हो गई होगी। मुझे लगता है कि यदि परंपराएं नष्ट हो गई होगी तो हिंदू समाज को मंदिरों को कैसे संभालना ये पुनः सीखना पड़ेगा। ये बहुत आवश्यक है। और यह जो कानून का प्रारूप दिया गया है उसमें समाज के ऐसे अच्छे लोग, देशभक्त धर्मभक्त लोगों को हाथ में लेकर यह परंपरा पुनर्प्रतिष्ठित करने का भी प्रावधान है। आज हम देखेंगे कि जैसे कि महाराज जी ने बताया कि मंदिर केवल उपासना का केंद्र नहीं है। विजयानंद महाराज जी ने यह कहा, यह सच बात है। यदि वो शक्ति केंद्र बनने हैं तो उनको तो हमारे अध्यात्म का और उपासना का केंद्र बनना ही होगा। और जो मंदिर के न्यासी है, ट्रस्टी है, पुजारी हैं, उनको भी अपने भूमिका के बारे में सोचना होगा। क्योंकि उपासना सिखाना, उपासना का मार्गदर्शन करना ये तो हमारे पूज्य साधु संत और हमारे पुजारी करेंगे ही। मगर हमारे मंदिर सभी अर्थों में यदि समाज के शक्ति केंद्र बनने हैं तो मंदिरों के भूमिका के बारे में भी हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा। आज हिंदू संस्कारों का क्षरण हो रहा है। लिव इन रिलेशनशिप जैसे विषय आ रहे हैं, ड्रग एडिक्शन बढ़ रहा है, वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, लव जिहाद बढ़ रहा है। हिंदू अपने धर्म से भ्रष्ट होकर उसका मतांतरण, धर्मांतरण हो रहा है। आज समाज में जाति भेद जैसी अनेक सामाजिक कुरीतियां, दहेज जैसी कुरीतियां, कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियां समाज में आ गई है। और समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग आज गरीबी रेखा के नीचे भी जी रहा है। और इसलिए अपने समाज का यदि चित्र बदलना है तो समाज में मंदिरों को अपनी भूमिका और बड़ी करनी पड़ेगी। कुरीतियों का निर्मूलन, हिंदू संस्कारों का दृढ़ीकरण, इन बातों के तरफ और साथ साथ गरीबों की सेवा, उनके गरीबी में से उनको बाहर निकालना। आज करोड़ों करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। और जो धर्म अपने अनुयायियों के बारे में नहीं सोचता है वो धर्म ही क्या है। और इसीलिए इस दुख और कष्ट को दूर करने में भी मंदिरों की बहुत बड़ी भूमिका होने की आवश्यकता है। शिक्षा है, चिकित्सा है, रोजगार है, ज्ञान का वर्धन है, धर्म का प्रचार है, ये सब करने में हमारे मंदिरों की भूमिका रहनी है। तो हिंदू समाज में से जो ट्रस्टी आएंगे और जो पुजारी आएंगे उनको भी इसको समझकर इसको प्रत्यक्ष में लाना होगा। आज हिंदू समाज की अनेक आवश्यकताएं हैं। हिंदू जन्म दर कम हो रहा है। हिंदू घरों में 1 या 2 बच्चे हैं। इसके बारे में भी मंदिरों से और पूज्य संतों से मार्गदर्शन होने की आवश्यकता है। यदि हिंदू समाज ही नहीं रहेगा तो हमारी मातृभूमि, हमारे मंदिर, हमारे साधु संत, हमारे पुजारी कोई भी सुरक्षित नहीं है। यदि हिंदू समाज है, हिंदू समाज यदि धार्मिक है तो ही इन सब की रक्षा संभव है। और इसीलिए
इस धर्म का प्रचार, इन संस्कारों का दृढ़ीकरण, सामाजिक कुरीतियों का निर्मूलन और साथ में हिंदू परिवारों का विस्तार, ये सभी के बारे में समाज का प्रबोधन करने के लिए मंदिर हिंदू समाज के हाथ में होना बहुत आवश्यक है। और इसलिए आज के कार्यक्रम के बाद में पूर्ण भारत के स्तर पर यह अभियान विश्व हिंदू परिषद हाथ में ले रही है। और आज जो कार्यकर्ता, जो भक्त यहां पर आए हैं, सभी लोगों ने इस बात का संकल्प करना चाहिए कि जो भाषण